और इसी में इस सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ, श्रद्धेय ऋत्विक वृंदो, पंजाधारी कर्मी और छोटे-छोटे जो भाई बहन हैं, सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु और सश्रद्ध आमंत्रण इस सत्संग को उपभोग करने के लिए। आज इस सत्संग में जो रूपरेखा है वो हम बता देते हैं। पहले भजन पेश करेंगे हमारा श्री बिजन पृष्टि भाई बदलापुर से। उसके बाद कलकत्ता से श्रीमती नीलाश्री बैनर्जी भक्ति अर्घ्य पेश करेंगे और उसके बाद हमारा आज का जो सत्यानुसरण का वाणी पाठ हुआ है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रण दिया है पहले सर्वश्री शुभाशीष मुखर्जी दा पनवेल से। उसके बाद हमारा और एक डिवोशनल सॉन्ग होगा जो पेश करेंगे श्रद्धेय अर्नब चक्रवर्ती दा कोलकाता से। और आखिर में हमारा डिस्कशन में पार्ट लेंगे श्री प्रभाकर चक्रवर्ती दा जो रेवास एमपी से है। और उसके बाद हमारा प्रश्नोत्तर का सेक्शन रहेगा। आखिर में हमारे कीर्तन पेश करेंगे श्री इंद्रजीत दास भाई और हमको ध्वनि देंगे हमारा श्रद्धेय बोरसेदा। ये है हमारा आज का इष्टानी सत्संग का रूपरेखा। यहाँ पे हम जो ठाकुर जी का जो वाणी और उसका जो आज के लिए चयन किया गया उसका पाठ आपने सुने हैं। हम लोग कोशिश करेंगे हमारा ज्ञान का परिधि को उसी को आज का सत्संग में उपस्थित दादाओं से उसके विश्लेषण सुन के हम लोग खुद को समृद्ध करेंगे। तो आइए सबको फिर से स्वागत करके आज का सत्संग का शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रण देता हूँ हमारा बिजन पृष्टि भाई जो बदलापुर से संगीत पेश करेंगे भजन। जय गुरुदेव। जय। সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন তবে বোঝাতে পারি কেন মরিচ ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু ওরে মন সঞ্চয় করিছ যাহা মিছে পড়ে রবে তাহা সঞ্চয় করিছ যাহা মিছে পড়ে রবে তাহা কেন তবে বৃথা করবে কাটা জীবন
কেন তবে বৃথা করবে কাটা জীবন? তার যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, তার যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, সবার রাখিতে যে গো জাগে অনুকূল, সবার রাখিতে যে গো জাগে অনুকূল। ওরে মন, সাথে তো যাবে না কিছু। ওরে মন, আর পায়ে আপনারে সপে দিয়ে একেবারে, তার পায়ে আপনারে সপে দিয়ে একেবারে, আশ্রয় করে নিতে রাখিও চরণ। থাকি তো না ভাব ভয়, সব দুঃখ করে থাকি তো না ভাব ভয়, সব দুঃখ করে মহাজীবনের মাঝে হত হত মহাজীবনের মাঝে হত হত ওরে মহাজীবনের মাঝে হত হত ওরে সাথে তো যাবে না কিছু। ওরে তবে বোঝাতে পারিয়ে কেন মরিচ ওরে সাথে তো যাবে না কিছু। ওরে সাথে তো যাবে না কিছু। ওরে সাথে তো যাবে না কিছু। ওরে জয় গুরু।
जय गुरु विजन भाई, बहुत ही भाव बहुल हृदय स्पर्शी ये भजन साथे तो जावे ना किछु मन। सच में हम लोग इस धराधाम में आते हैं, खाली हाथ में आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। और बीच का जो हमारा ये पृथ्वी में हमारा कर्मकांड होता है, उसी में हम जितना वो ठाकुर का बताया हुआ कि उनको पथ में चल के हमारा जीवन का आहरण हम जितना कर ले पाएंगे, वही हमारा प्राप्ति आगे का जीवन के लिए। जय गुरु विजन भाई, हमारे सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु। अच्छा रहो। अभी इतना सुंदर भजन सुनने के बाद हम आमंत्रण करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती नीलश्री बैनर्जी कलकत्ता से। माँ आपका भजन आप पेश करें। जय गुरु। जय गुरु। जय
सब भय शंका ताप दहन को तुमने आज मिटाया प्रभु, तुमने आज मिटाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया, तूने कैसा रास रचाया। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा, सेवा करूँ मैं, दास हूँ तेरा, सेवा करूँ मैं। जीवन तुझको चढ़ाया प्रभु, जीवन तुझको चढ़ाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया, तूने कैसा रास रचाया। प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचाया, तूने कैसा रास रचाया, तूने कैसा रास रचाया, तूने कैसा रास रचाया। जय गुरु। जय गुरु नीलश्रीमा। बहुत ही मधुर कंठों में आप ठाकुर का वो जो प्रेम का वार्ता है उसी का ही अपने निर्झर रूप से हमारे सामने पेश किया। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद माँ। ऐसा ही पहले बार हमारे ये सत्संग में आप ज्वाइन किए, और ठाकुर जी आपका परिवार का सबका मंगल करे, इतना प्रार्थना करता हूँ। ऐसा ही जुड़ते रहिए। जय गुरु। जय जय। तो ठाकुर जी को पूछा गया था, ठाकुर जी आप कौन सा अस्त्र लेके आए हैं इस कलयुग में? तो उन्होंने उत्तर दिए थे कि मैं प्रेम का अस्त्र लेके आया हूँ। तो ये प्रेम ही एक चीज है जो हमारा पत्थर हृदय को पिघल सकता है, और मनुष्य का जो रूप है उस रूप का प्रकाश हम हमारे जीवन में दर्शा सके। तो आइए, इतना सुंदर दो भजन के बाद आज का जो इष्ट आलोचना, आज सतन का बानी का जो पाठ हुआ है उसका प्रथम पर्व का प्रथम स्टैंजा का ऊपर उनका विश्लेषण और चर्चा करने के लिए हम आमंत्रण देते हैं हमारा प्रिय सहकर्मी शुभाशीष मुखर्जी दा पनवेल से। दादा स्वागतम, आप शुरू कीजिए। जय गुरु। हाँ जी, आवाज आ रहा है? आवाज ठीक है एकदम। दादा आपका समय 20 मिनट। ओके। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार की सभी गुरुजन के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करके आज की ये इष्टायनी सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी की सभी पवित्र बांजाधारी कर्मीगण, सभी दादा, सभी माताएं, सभी बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। सदर शाहदा ने मेरे को आज का जो वाणी पाठ हुआ है उसका जो प्रथमांश है वो यानी जो साधना करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिससे क्रूरता, कठोरता, हिंसा आती है वो फिलहाल लाभजनक होने से भी उसके नजदीक मत जाओ। ये जो अंश है इसके ऊपर में आलोचना करने के लिए बोला है। तो ये जो वाणी का ये जो अंश है, इस अंश के अंदर में दो शब्द है जो मुख्य है, एक है साधना और एक है प्रेम। अभी ठाकुर जी हमको जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके ऊपर में नहीं बोल करके गए। जिंदगी का, मनुष्य जीवन का जितना पहलू है, जितना समस्याएं हैं, जितना दीप है, सारे चीजों के ऊपर में उन्होंने बात किया है, उन्होंने वाणी दिया है, उन्होंने समय समय पर जो भक्त लोग हैं, भक्त लोगों के सामने उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। तो ये सब जो है, इसी के अंदर में ये जो शब्द है, जो दोनों शब्द है साधना और प्रेम, इसको ठाकुर जी का दिया हुआ जो बातें हैं, बताया हुआ जो बातें हैं, उसका माध्यम से मैं उनको यहाँ आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करता हूँ। एक जगह में ठाकुर जी बोल रहे, एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि साधना शब्द से मैं समझता हूं कि इष्टनिष्ठ होकर सत्ता संवर्धनी, आत्मनियंत्रणी शक्ति लाभ एवं उसका इष्टार्थी विनियोग। यानी हमारा जो जीव सत्ता है, ये जीव सत्ता अगर इष्ट स्वार्थ में हम लोग लगाते हैं तो वो संवर्धना के पद पर जाता है, यानी उन्नति के पद पर चलता है, और उसी से हमारा आत्मनियंत्रण होता है। और ये आत्मनियंत्रण एक शक्ति है। ये जो शक्ति हमको लाभ होता है, इसको इष्टो स्वार्थी जो कर्म है, उस कर्म के अंदर में इसको लगाना, यही होता है साधना। ठाकुर जी बोले, आप जो काम कर रहे हो, जो काम आप करते हो, उसी काम में अपने आप को ऐसा पारदर्शी बनाओ, ऐसा आपका योग्यता को बढ़ाते हुए चलो, जिसमें इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की तरफ आपका नजर रहे और इंसान का बचने और बढ़ने का आप जरिया बने। यानी कोई किसी को देख के चलने का जरूरत नहीं है। जिस काम में मेरे अंदर में, मेरा कोर में जो काम करने के लिए जो शक्ति है, उसी काम को लेकर के मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वही मेरा जो वैशिष्ट्य है, वो वैशिष्ट्य का हिसाब से वो काम है। और उस काम को लेकर के मैं अगर उसी में मेरा योग्यता को बढ़ाता हूं, तो वो और उसमें मेरा नजर हमेशा अगर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की तरफ अगर रहता है और इंसान का बचने बढ़ने का जो स्वार्थ है, इसकी तरफ मैं अगर जरिया बनने का कोशिश करता हूं, तो उसी से मेरा जो है जिंदगी का साधना होता है। और ऐसे ही धर्म का प्रतिपालन होता है। यही धर्म का प्रतिपालन का रास्ता है। वास्तविक रूप से मैं कुछ करूंगा नहीं और मैं रोते रहूंगा, उसमें
धर्म नहीं होता। धर्म होता है कर्म के माध्यम से, काम करना पड़ेगा, काम के माध्यम से ही धर्म होता है, और काम करने के माध्यम से ही आत्मनियंत्रण भी होता है। ठाकुर जी बोले कि सुकेंद्रिक कर्मठ बनना होगा। हमारा केंद्र में एक आदर्श रहना, और उनको लेकर के मेरा बचना बढ़ना, मेरा परिवेश का बचना बढ़ना, उनको लेकर के चलना चाहिए। और इस मामले में जो काम करना है वो काम मेरे को करने के लिए हमेशा राजी रहना पड़ेगा, तभी मैं कर्मठ बनूंगा। तो सुकेंद्रित और कर्मठ बनना होगा, और उसी पर हमारा जो चरित्र है, चरित्र का इमारत खड़ी होगी। चरित्र सुगठित होना बहुत जरूरी है। चरित्र सुगठित होने से ही काल पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। काल यानी समय, समय के ऊपर हमारा विजय आ सकता है। ये चरित्र गठन ही तपस्या, ये चरित्र गठन ही साधना। जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में शुभ का जो प्रभाव डाला है, उन्होंने केवल बातों के माध्यम से ये काम नहीं किया। ठाकुर जी उनका चरित्र, चलन, आचार, व्यवहार, ये सब के माध्यम से ये काम को संभव किया है। साधना का अर्थ ही होता है ऐसी शक्ति को बढ़ाना। हमारे अंदर में ऐसी शक्ति का जो उत्स है, जो छुपे हुए जो उत्स है, उस उत्स को खोल देना, और उससे हमारा अंदर में जो शक्ति आता है वो शक्ति को बढ़ाना। और साधना से जो ज्ञान मिलता है वही होता है भक्ति। साधना का माध्यम से हमको हमारे अंदर में भक्ति आता है। भक्ति का अर्थ होता है सत्य के साथ में निरविच्छिन्न रूप से जुड़े रहे। सत्य यानी क्या है? सत्य यानी इष्ट, सत्य यानी आदर्श। ये इष्ट और आदर्श ही भगवान का जो साकार मूर्ति है, और वही होता है सत्य। सत्य यानी सत्य। उनके जो स्वार्थ है, वो स्वार्थ को अपना स्वार्थ मानकर, उनके कर्म को अपना कर्म मानकर चलना, यही है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। और अपना स्वार्थ का जो परिपूरण है, वो परिपूरण ये इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का माध्यम से ही होता है। ठाकुर जी एक जगह में बोल रहे हैं कि जहां इष्ट विपन्न है, वहां उनके वाणियों के दोहाई दे करके चुप रहने का अर्थ है स्वार्थपरता, भीरुता। मैं उनके कोई वाणी को लेकर के ऐसे विभोर हो गया कि इष्ट स्वार्थ तो मेरा विपन्न हो रहा है, इस चीज के ऊपर में मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा स्थिति में ठाकुर जी बोल रहे हैं ये स्वार्थपरता है, ये भीरुता है, यहाँ पे प्रेम नहीं है। उन्होंने जीसस का एग्जाम्पल देकर के बोला कि जीसस बोले थे रेजिस्ट नो इविल, अन्याय को प्रतिरोध ना करो। लेकिन इस वाणी का पालन करने का जो दुहाई दे करके, बहाना बना करके, उनके जो बड़े बड़े जो शिष्य लोग थे, उन लोगों ने जब उनको क्रूसीफाई किया गया, उस टाइम में वो लोग चुप रह गए। वो लोग जरा सा भी प्रतिरोध नहीं किए, जरा सा भी प्रतिवाद नहीं किए, जरा सा भी कोशिश नहीं किए उनको बचाने का। लेकिन उनमें से एक शिष्य ये भी थे, मैरी मैगडलेन। मैरी मैगडलेन ने क्या किया? उन्होंने जीसस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उनके बातें मानकर पुण्य बटरने का
जो लोभ है, वो लोभ उनके लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए सब कुछ था जीसस की जिंदगी, और वही उनके लिए परम स्वार्थ था। जीसस को बचाने के लिए उनको अगर लाखों नरक भोग करना पड़े वो उसके लिए भी तैयार थे, पर जीसस की जिंदगी बचाना उनके लिए एक परम स्वार्थ। ये होता है प्रेम, यही प्रेम का पहचान है। ठाकुर जी बोले जहां प्रेम है वहां पराक्रम भी है और प्रियार्थ तत्परता भी है, निश्चित रूप से मुखर होंगे। यानी प्रेम है और वहां पे शक्ति नहीं है, वहां पे भीरुता है, वहां पे स्वार्थपरता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां पे जो प्रिय है उनका जो स्वार्थ है, उनका स्वार्थ ही सबसे बड़ा है, और वहां वो इस स्वार्थ को प्रतिष्ठा करने के लिए ही जो है सारा पराक्रम जो है वहां पे लग जाता है। श्री बड़दा एक बार बाजार की तरफ जा रहे थे और 2-3 लड़के ठाकुर जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बकते हुए जा रहा था। श्री बड़दा पहले सुने, फिर उनके पास में आए और आकर के बोले, तुम लोग ये सब जो बातें कर रहे हो, तुमने कभी श्री ठाकुर को देखा? बोले नहीं, क्योंकि वो लोग श्री बड़दा को नहीं जानते थे, लेकिन श्री बड़दा का विशाल आकार और उनका विशाल तनु और उनका विशाल व्यक्तित्व के सामने वो लोग थोड़ा सा डर भी गए। और फिर श्री बड़दा बोले कि जिसके बारे में कुछ जानते नहीं हो उसके बारे में बातचीत कैसे करते, और फिर वो गुस्सा भी हो गए। लेकिन ठाकुर और इष्ट परिवार ये परम प्रेममय है, ये कभी किसी के ऊपर में ऐसे गुस्सा करके रहते नहीं है। और वो लड़कों को अपना जो गलती है वो गलती समझ में आया है। दूसरा दिन वो लोग आश्रम में आए और आकर के श्री बड़दा के पास में निवेदन किए कि हम लोगों को ठाकुर जी का दीक्षा लेना है। तो ये होता है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। वहां पे जो प्रेम है, वो प्रेम से जो पराक्रम आया, वो पराक्रम के सामने बाकी जो शक्ति है वो शक्ति झुक गई। अपना स्वार्थ, पाप, पुण्य, ये सब कुछ भी चीज वहां पे मुख्य नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। मालूम पड़ा कि भक्त की पदधूलि अगर उनके सिर पे लगेगा तो उनको जीवन दान मिलेगा। अभी मुनि, ऋषि, साधक गण ये लोग दुविधा में पड़ गए कि भगवान श्री कृष्ण के माथे पे अपने पदधूलि कौन दे सकता है। पाप बोध उन लोगों को संकुचित कर दिया। लेकिन यही बात जब वृंदावन में पहुंचा, वहां जो गोपियां जो थे वो लोग तैयार, बिल्कुल सब लोग तैयार कि अभी सबसे पहले जो है उनके जो प्रिय परम है भगवान श्री कृष्ण है, उनका जिंदगी बच जाए। उनके पाप पुण्य के लिए उनका कोई फिक्र ही नहीं है। उसके लिए अगर उन लोगों को लाखों नरक भुगतना पड़े तो वो लोग उसके लिए तैयार है। ये होता है प्रेम। इसलिए ठाकुर जी बोले कि रक्त मन संकुल इष्ट जिनके लिए एकमात्र मुख्य नहीं हो उठा है, वो इष्ट प्रेम तथा धर्म से बहुत दूर है। एक जीवंत आदर्श हम सबके लिए चाहिए, जो कि हमारा जो सारे चीजों का हु इज द फुलफिलर द बेस्ट, जो हमारे अंदर में सब चीज का हमारे हर एक का जो वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य के मुताबिक जो है वो उनको हमारा सब कुछ फुलफिल करे। साधना द्वारा जो शक्ति
हम प्राप्त करते हैं उसको अगर मैं अपनी और परिवेश की बचना और बढ़ने का जरिया नहीं बना दूं तो वो शक्ति जो है अपना वृत्ति प्रवृत्तियों का घेरे में आ जाता है और वो तब आत्मस्वार्थ प्रतिष्ठा करने लगता है। जहां आत्मस्वार्थ है वहीं पे क्रूरता है, वहीं पे कठोरता है, वहीं पे हिंसा है, वहीं पे देश है। ऐसी अवस्था हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अंधकारमय स्थिति है। लेकिन इंसान को इसी के अंदर में जो है लाभ दिखता है, वो उस क्षण के लिए उनको लाभ दिखता है और वो मरीचिका की तरह उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते और भी अंधेरे के अंदर में वो घुस जाता है। इसीलिए जीवन में एक परिपूर्ण आदर्श रहना बहुत ही जरूरी है। आदर्श शब्द का अर्थ होता है आईना। आदर्श आईना जैसा बन के हमको हमारे जो कृत कर्म है, तो कृत कर्म का जो छवि है उनको हमको दिखा देते हैं कि इसके द्वारा तुम्हारा क्या हुआ और तुमको क्या प्राप्त हुआ और तुमको कैसे चलना चाहिए। हमारे अंदर में सही गलत का जो बोध है वो आ जाता है। उनके आदेश निर्देश को निर्विचार प्रतिपालन करने से हमारे जीवन में विश्वास आता है। उनको अस्खलित रूप से जीवन में अगर हम लेकर के चले, उनके साथ में हम जुड़े रहे तो हमारे अंदर में भक्ति आती है और भक्ति से ही आती है प्रेम, क्योंकि भक्ति की क्रमोन्नति ही होता है प्रेम। हमारे अंदर में जो तात्क्षणिक जो लाभ है उसको छोड़ करके हम बृहत् स्वार्थ के प्रतिष्ठा की तरफ, जगत में बृहत् स्वार्थ के प्रतिष्ठा की तरफ हमारा जो बोध, हमारा जो दृष्टि है उस तरफ हमारा घूम जाता है। ठाकुर जी हर समय हमको शुभ की ओर, हमारे लाभ किसमें होगा उसकी ओर हमको ले जाने के लिए तैयार है। हम सबको अपने दिमाग का बनाया हुआ जो तात्क्षणिक जो उत्पन्न जो लाभ है उसको छोड़ करके उनका दिया हुआ जो जीवन वृद्धि का जो पथ है उसको ले करके हमको चलना होगा। ये बोल करके मैं मेरा वक्तव्य यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मेरे हिसाब से जितना हो सके मैं उसको समझाने का कोशिश किया। हो सकता है कुछ भूल त्रुटि भी हो गया हो, आप लोग निज गुण से क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सुभाषिष दा, भूल त्रुटि का तो सवाल ही नहीं आता है। और इस 4 लाइन का वाणी को 20 मिनट उसको बोलना ठाकुर का भावधारा के ऊपर, इसके लिए जरूर आपका जो क्रेडिबिलिटी है उसका प्रकाश हम लोग देख लिया। लेकिन हम सब ठाकुर का संतान है, तो साधना का पथ में ही हम है और उस साधना का जो विचार आपने किया है बहुत बहुत सबको जो बोलते हैं एनरिचमेंट के पथ में लेके जाएगा। धन्यवाद दादा हमारे साथ ज्वाइन कर। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय। इतना सुंदर आलोचना के बाद हम एक संगीत पेश करने के लिए आमंत्रण देता हूं श्रद्धेय अर्नब चक्रवर्ती दा, जो कलकत्ता से ज्वाइन किए हैं। बहुत सुंदर उन्होंने गाते हैं, मैं उनका गाना भी सुनेंगे। जय गुरु। जय गुरु। हाँ। उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा आंतरिक सश्रद्ध जय गुरु। मैं एक हिंदी भजन निवेदन करना चाहता हूँ जिसको लिखे हैं
पूजनीय सुंदीदा के बेटे पूजनीय गुड्डा दादा। प्रभु हम सबका सहारा है, उनसे जीवन सारा है। प्रभु हम सबका सहारा है, उनसे जीवन सारा है। उनको पाकर सब कुछ पाओ, चाहो ना कुछ और रे। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। प्रभु हम सबका सहारा है, उनसे जीवन सारा है। उनको पाकर सब कुछ पाओ, चाहो ना कुछ और रे। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। प्रभु हम सबका सहारा है। तो सत्संग में आया कर, भजन ठाकुर जी का गाया कर। तो सत्संग में आया कर, भजन ठाकुर जी का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे राम ध्यान तो किया कर। तो सत्संग में आया कर, भजन ठाकुर जी का गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे राम ध्यान तो किया कर। हे ठाकुर मैं प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। प्रभु हम सबका सहारा है। नजर जाजन को करे रे, गुड़ जैसा मिठा बोले रे। याजन याजन तो करे रे, गुड़ जैसा मिठा बोले रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, मानव जीवन अनमोल रे। यजन याजन तो करे रे, गुड़ जैसा मिठा बोले रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, मानव जीवन अनमोल रे। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। प्रभु हम सबका सहारा है। ये संसार मतलब कारे, सोच समझ कर चलना रे। ये संसार मतलब कारे, सोच समझ कर चलना रे। संभल संभल के कदम रखना, राह बड़ा अनजान रे। ये संसार मतलब कारे, सोच समझ कर चलना रे। संभल संभल के कदम रखना, राह बड़ा अनजान रे। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। प्रभु हम सबका सहारा है, उनसे जीवन सारा है। उनको पाकर सब कुछ पाओ, चाहो ना कुछ और रे। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। हे ठाकुर तुम्हें प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। स्वीकार करो मेरा प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। जय गुरु अर्नबदा। तो बहुत ही एक नए ढंग से ये गाना हम पहले बार सुना। ठाकुर के चरण में कितने सारे ऐसा ही जो भक्ति अर्घ हो, संगीत के अंजलि के तरफ
लोगों ने रचना कर रहे, पेश कर रहे और हम लोग उससे तृप्त हो रहे हैं। दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए, संगीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। इतना सुंदर संगीत सुनने के बाद हम अभी हमारा आलोचना का जो दूसरा पर्व है, आज का वाणी का जो सेकंड स्टैंजा है, उसके लिए हम आमंत्रण देता हूँ श्रद्धेय प्रभाकर चक्रवर्ती दादा बहुत ही पेशा में शिक्षक है और शिक्षक का कर्म ही होता है कि ज्ञान का भंडार को लेके चर्चा करना। तो ठाकुर जी के चरण में आके उन्होंने वही काम सही तरीके से रेवस में एमपी में कर रहे हैं। हम भी उनका सत्संग में काफी बार हमको बुलावा मिलता है, तो आज मुझे मौका मिला हमारे इष्टानी सत्संग में आज का जो वाणी है उसके ऊपर चर्चा सुनने के लिए। दादा आप 20 मिनट चर्चा कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम शाश्वतवार्ता विभूषणम अमरकृतोत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम प्रबरम नोमि। उपस्थित पवित्र पांजाधारी कर्मीगण, दादा माँ, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। इतना अच्छा जाजन हमारे सुभाषिष दादा ने किया, मेरा इतना ज्ञान भी नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं इसकी जो चीज समझने के लिए, अनुभूति में लाने के लिए उसके प्रति साधना होना चाहिए। तो मेरा उतना साधना नहीं है, लेकिन प्रभु का गुण कीर्तन करना, प्रभु के याजन करना एक जो जीवन का जो एक जो सहारा होता है, जीवन का जो एक मकसद होता है, उसको फुलफिल करते बोलते बोलते अगर अनुभूति और गहरा होता है। इसीलिए हम लोग ठाकुर जी का ये जितना मौका मिलता है उतना हमें बोलना चाहिए। तो दादा ने आज मुझे वो मौका दिया, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ दादा का। तो सुभाषिष दादा एक जगह पर बोल रहे थे कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था, उस समय जो प्रभु का सृष्टि है वो खुद जब पुरुषोत्तम जब आते हैं धरती में, तो उनका क्रूसिफिकेशन तो इज अनबिलीवेबल, मतलब कोई सोच भी नहीं पाएगा कि क्रूसिफिकेशन। तो ऐसा ही मैं 2 फरवरी 2020 मैं नाट मंडप में बैठा हुआ था। अचानक पूज्यपद बाबाई दादा, पूज्यपद आचार्य देव सीसी दादा से निवेदन कर रहे थे कि हमारे देवघर में मनोज झा दा है, बहुत अच्छा कीर्तन परिवेशन करते हैं। तो पूज्यपद बाबाई दादा आचार्य देव से कह रहे हैं कि मनोज भाई ने एक गाना प्रस्तुत किया, बाबा आप सुनना चाहते हो? तो आचार्य देव ने सम्मति दिया। तो मनोज भाई बहुत जल्दी जल्दी आके वो गाना परिवेशन करने लगा। उस गाने का बोल ऐसा था, और भाग्यक्रम से मैं वहाँ पे नाट मंडप में बैठा हुआ था। तो गाने का बोल वो ऐसा था कि वेयर यू वर व्हेन दे क्रूसिफाइड माय लॉर्ड। तो ये गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बाद में तो आके सारे यूट्यूब चैनल में देखा कि ये बहुत ही 1940s का बहुत पॉपुलर सॉन्ग था। तो जब आचार्य देव दादा के सामने वो मनोज भाई उसको परिवेशन कर रहे थे, वेयर यू वर व्हेन दे क्रूसिफाइड माय लॉर्ड, मैं पूज्यपद बाबाई दादा को देख रहा था जैसे क्रूसिफिकेशन का जो दर्द है वो बाबाई दादा फील कर रहे थे उस समय। तो सचमुच जो पुरुषोत्तम जब आते हैं, जितने दिन तक वो इस धरती में रहते हैं, उनका जो सांस चलता है, उनके सांस से वो परिवेश का एटमॉस्फेयर का परिशुद्धि हो जाता है। वो जितने समय अपने शरीर धारण करके, विधि के विधान से वो शरीर धारण करते हैं, लेकिन उनका जो अस्तित्व है वो मतलब सृष्टि के हर एक कोने में है। वो तो दया करके हमारे सामने प्रकट होते हैं वो रूप लेके। तो जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफाइड किया जा रहा था, तो जीसस क्राइस्ट
बोल रहे थे फॉरगिव देम फादर, फॉरगिव देम। प्रेम का ज्वलंत उदाहरण जो जिन्होंने सृष्टि किया इसको, इस धरती को, जब वो बेपथ में चले जाते हैं, प्रभु भी समझते हैं कि हम लोग जिस पथ पे जाना चाहिए था वो पथ पे हम लोग नहीं जा रहे, तो प्रभु भी उस प्रेम देखिए जीसस के, मतलब प्रभु के अंदर, कि फॉरगिव देम फादर, फॉरगिव देम। उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो प्रभु को समझना इतना तो आसान नहीं है। प्रभु को समझने के लिए जो जन्म जन्मांतर का जो साधना है वो हमें करना पड़ता है। तो हमारे विजन दादा ने जो गाना प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, उसमें वो गाने में था साथे तो जाबे ना किछु ओरे मन। मतलब ये जो मन है, जिस मन से मैं अपने अस्तित्व को अनुभव कर रहा हूँ, इस धरती को अनुभव कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? मैं जो अपने अस्तित्व को अनुभव करने के लिए जो मैं वाक्य और जो मैं आचरण कर रहा हूँ, जो मैं मेरे अंदर जो मेरे जीवन को प्रेम करने का जो एक इच्छा है, क्योंकि हम लोग बीइंग एंड बिकमिंग, बचना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। जीवन में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन को प्रेम नहीं करता है। ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव या जंतु आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। सब अपने अस्तित्व को रक्षा करने के लिए प्रेम करते हैं। प्रेम अगर नहीं रहता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता। तो मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ जाएगा मेरा जो मन, मैं जिस वाक्य और आचरण के माध्यम से मेरे जीवन को मैं अतिवाहित कर रहा हूँ, और प्रभु के वाक्य और आचरण अगर मेरे जीवन में रहेगा, उस पुरुषोत्तम, उस इष्ट, उस जो आदर्श का जो वाणी है, उनके प्रति जब मेरा प्रेम होगा, तब क्या होगा? जब मेरे अस्तित्व को मैं समझ पाऊंगा। ठाकुर जी का ये जो वाणी डिस्प्ले हो रहा है, तुमने यदि ऐसे शक्ति प्राप्त कर ली हो जिससे चंद्र सूर्य को कक्षचूत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। तो प्रेम ये जो है हमारे जीवन के अस्तित्व को रक्षा करने के लिए, ये आप देखिए आज मैं जिस रूप में हूँ या पूरे धरती जिस रूप में है, वो एक इवोल्यूशन का एक फॉर्म है। जन्म जन्मांतर से हम अपने जीवन के अस्तित्व को रक्षा करते हुए प्रभु के उस वाणी को हम लोग पालन करते हुए आए हैं। इसीलिए आज भी हम अपना अस्तित्व लेके आज बीइंग एंड बिकमिंग के पथ पे, जीवन के उस राह पे हम लोग चल रहे हैं। अगर मेरे अंदर वो प्रेम नहीं रहता जो प्रभु के प्रति, तो इवोल्यूशन के जरिए जो आज मेरा अस्तित्व है, मैं आज अपना अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पाता। ये जन्म जन्मांतर का साधना है। तो ये कभी, लेकिन गलती कहाँ पे हो गया? गलती हमारे मनुष्य जाति में कहीं ना कहीं पे तो प्रभु के उस वाणी को समझ नहीं पाते हैं हम लोग। गलती कहाँ पे हो जाता है कि साधना कभी कभी हमारे वो सुभाषिष दादा जो बोल रहे थे, हमारे जब वृत्ति प्रवृत्ति, जिनके बारे में जैसे सीसी बरदा गुस्सा हो गए थे कि जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उनके बारे में तुम बोलोगे कैसे? तो जिनके बारे में मुझे कुछ साधना ही नहीं है, तो उनके बारे में मैं अगर प्रयास करूंगा कुछ बोलने के लिए, तो मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। तो ये है हमारा जो अस्तित्व है। इसमें क्या होता है, साधना करने पर क्या होता है, हम उस चीज के उसके सामने जा पाते हैं। तो ये जो सृष्टि है वो जिन्होंने वो रचना किया, तो उनकी रचना को समझने के लिए मुझे एक साधना चाहिए। तो जन्म जन्मांतर से हम लोग वो साधना करके आ रहे हैं, और इसीलिए इस जन्म में उस चीज को महसूस कर रहे हैं। लेकिन गलती वहीं पे शुरू हुआ जब हमने बिना कुछ समझ के प्रभु के वाणी को हम लोगों ने अपने वित्तीय प्रवृत्ति के जाल में फंसाकर आत्म प्रतिष्ठा करने के जरिए, तो हमने क्या किया, अपना एक खुद का आत्म प्रतिष्ठा करने के जरिए एक साधना शुरू कर दिया, और उसी में ही सारे गलती शुरू हो गया। इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं ना, जब कोई अहंकार आ जाता है हमारे मन के अंदर
कि मैं ये शक्ति प्राप्त कर लिया, वो शक्ति प्राप्त कर लिया साधना के माध्यम से, लेकिन प्रभु के विधान को, विधि को ही नहीं समझ पाया। तो ठाकुर जी यहीं पे मैं चाहे कितना भी शक्ति मेरे अंदर आ जाए, जो मैंने सृष्टि नहीं किया, मतलब मैं जो कह रहा हूं, मैं अपना मनुष्य, जो पृथ्वी क्या मैंने सृष्टि किया, ये धरती, ये सारे जगत का जो आश्चर्य है, ये क्या मैंने सृष्टि किया? मैंने नहीं सृष्टि किया, ये प्रभु ने सृष्टि किया। वो उनके प्रति उनका अधिकार है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसे शक्ति प्राप्त करते हो कि चंद्र सूर्य को कथच्युत कर सकते हो, ऐसा क्या पॉसिबल है हमारे लिए? लेकिन ठाकुर जी यहाँ पे वही बार कर रहे हैं कि मैं जो साधना कर रहा हूँ, वो साधना जिस पद पे होना चाहिए, जिस विधि के विधान से होना चाहिए, जिससे मेरा अपने अस्तित्व को समझ पाऊं, वो ना करके अगर मैं गलत साधना पे चला जाता हूँ, चाहे मैं जितना भी शक्ति प्राप्त कर लूं, वो एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस अहंकार के प्रति मुझे एक वार करना कि तुम ऐसा शक्ति प्राप्त कर लोगे कि चंद्र सूर्य को कथच्युत। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन, चाहे हम लोग कितने भी शक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि उस शक्ति को, उस विधि को समझो कि चंद्र सूर्य ये सारे सब कुछ मेरा अपना अस्तित्व लेके कैसे ये रचना हुआ, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं उस विधि का विधान को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो मैं कैसे ऐश्वर्यशाली कर सकता हूँ? धन दौलत से ऐश्वर्यशाली होना, उसको ऐश्वर्यशाली नहीं कहते हैं। अपने मन के जो हमारे इवोल्यूशन है, मतलब मेरा जो वाक्य और आचरण के माध्यम से, जो जन्म जन्मांतर से जो भाव लेके हम लोग एक जन्म से दूसरे जन्म में भाव लेके आके वो रक्त मांस शरीर धारण करके उसमें जो गुण समाहित है हमारा, उस गुण जो हम लोगों ने प्राप्त किया उस प्रभु के वाणी को पकड़ के, उस शक्ति की बात हो रहा है यहाँ पे ऐश्वर्यशाली होना मतलब मेरे अस्तित्व को अनुभव करना। वो क्या, जब तक आप या खुद मैं अगर उस चीज को अनुभव करने की प्रयास नहीं करूंगा, क्या मैं किसी को, दूसरे को वो ऐश्वर्यशाली कर सकता हूँ? हाँ, मेरे अंदर अगर वो प्रेम है, मेरे अंदर वो प्रभु के प्रति अगर भक्ति है, भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है, अगर मैं उस साधना में जो ठाकुर जी जो हमारे जो आलोचना प्रसंग में, जो सत्यानुसरण प्रसंग में शिशि वरदा कह रहे थे, जो जब प्रश्न पूछा गया कि ये प्रेम क्या है, भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है, ये मतलब क्या है? जैसे तो वहां पे एक दादा उदाहरण दे रहे थे, जैसे दूध है, उसको जला जला कर उसमें खीर बनाया जाता है, उसी तरह हमारे मन को उसी साधना में, अगर उस भक्ति रस में प्रभु के उस लीला को समझ के अगर मैं उसको समझ पाऊंगा, तो मेरे मन में जो आश्चर्य आएगा, जो एक उस प्रभु की लीला को मैं जो समझ पाऊंगा, उसी को देख के दूसरे जो जगत के प्राण जो है वो समझ पाएंगे कि यस देयर इज समवन, इनके जीवन में एक आदर्श है। उस प्रेम की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एक जो माँ गाना गा रही थी, नीलाश्री माँ, तो प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में, मतलब आज का जो वाणी है उसके साथ वो गाना इतना मेल खाता है। प्रभु जी तुमने कैसा ये रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ ना सुवायो। जब प्रेम में मैं अपने जो हमारा जो अस्तित्व, कॉन्शियस लेवल ऑफ थिंकिंग है, उस लेवल ऑफ थिंकिंग में, बाउंड्री में जब पुरुषोत्तम की उस इच्छा को मैं समझ पाऊंगा, उसको उस दृष्टि में मैं जब लाऊंगा, तब मेरे अंदर जो प्रेम आएगा, तब मुझे और कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रेम जाल में फंस गए मनवा, तुम भी और कुछ ना सुहायो, मतलब उनकी जो दया है, उनकी जो परस है, वही मुझे दिखाई देगा। और उनके प्रति प्रेम से जगत का जो मैं अपने जीवन को जो प्रेम करता हूँ ना, तो मेरा जीवन तो अस्तित्व तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड देन सो फॉर अदर्स। मैं जब प्रभु का बन जाता हूँ तब मैं सबका बन जाता हूँ। तो उस रास की एक रचना जी यहाँ पे जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चंद्र सूर्य कथच्युत कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि प्रभु के सृष्टि का लीला प्रेम कैसा है। प्रेम यहाँ पे ऐसा है जैसे होता है ना,
मैं जो इस पृथ्वी में वो कर्वेचर है, तो कर्वेचर में कैसे पानी रह सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल जहाँ जो धरती मुझे दिया गया वहां पे मुझे धारण करके रखा है धरती, इसलिए वो धर्म है। तो क्या है कि मेरे अस्तित्व को रक्षा करने के लिए प्रभु ने पूरा रचना कर दिया इस सृष्टि में। तो उस रचना में जो सारे चीज जो धारण करके रखा है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मुझे पुल करके रखा है। तो मैं क्या इसको नहीं कह सकता हूँ कि वो एक प्रेम है। प्रेम का परिभाषा क्या है कि एक आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जो मेरे अस्तित्व को रक्षा कर रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, चंद्र के साथ सूर्य के साथ इस पृथ्वी का जो अट्रैक्शन है, वो क्या प्रभु का उस लीला का एक अद्भुत रचना है। और वो एक प्रेम कह सकते हैं कि राधा का रास लीला। जो राधा है वो ब्रजेश्वरी राधा, मतलब एक गतिमान, एक चलनशील एक शक्ति है। तो उस शक्ति को महसूस करने जो मतलब उसको तो महसूस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका जो रचना जिन्होंने किया उनके प्रति मेरा प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर मैं उस चीज को समझ पाता हूँ। तो प्रेम की जो परिभाषा है वो तो सृष्टि में हर एक कोने में जो धारण करके ग्रेविटेशनल पुल की तरह है। तो छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि सृष्टि मेरे लिए प्रभु ने कैसा रचना किया। तो प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो। तो एक मिनट। तो ये जो धरती है जहाँ पे मुझे एक दिया गया जो धरती, उसमें प्रभु ने एक अद्भुत रचना किया। तो ये जो धरती हम है जहाँ पे जैसे ये मान के चलिए मुंबई है, तो मुंबई के ऊपर से ये मैंने अपना शहर बनाया मेरा अस्तित्व को रक्षा करने के लिए। मैंने ये जो घर बनाया, ये सारे सब कुछ ये मेरा रचना है। लेकिन जो प्रभु की रचना है उसको देखिए, पेड़ पौधे नदी नद सारे मेरे अस्तित्व को रक्षा करने के लिए प्रभु ने इस धरती को मुझे धारण करने के लिए ये रचना करके रख दिया। और ये विशाल जो अस्तित्व है, इस विशाल अस्तित्व को समझना, क्योंकि ये सृष्टि आदि काल से 450 करोड़ साल से ये धरती का रचना स्टार्ट हुआ। और आज मैं जो जिस धरती में बैठा हुआ हूँ इसका अस्तित्व ये है। जो व्हाइट पैचेस ऑफ क्लाउड है, ये हमारा जो क्लाउड है ये दिखाता है। मैं धरती से और भी जब दूर जाता हूँ तो मेरे सामने जहाँ पे मैं जिस सरफेस में रह रहा था अपने जीवन धारण के लिए, तब मेरे सामने मेरा पूरा पृथ्वी आ जाता है। तो एक विशालकार, एक स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे मुझे स्थान दिया गया मेरे अस्तित्व को रक्षा करने के लिए, उस चीज को देखिए, एक हेवनली ऑब्जेक्ट एक घूम रहा है। कहाँ से सृष्टि हुआ? उसी सूर्य से सृष्टि हुआ, इसीलिए वो उसके चारों ओर घूम रहा है एक ग्रेविटेशनल पुल की तरह। क्या वो प्रेम नहीं है? वही प्रेम, वो जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सन है, वही तो एक अर्थ को घुमा रहा है सदियों से, 450 करोड़ साल से। कहाँ से एनर्जी मिल रहा है किसी को नहीं पता। हमने उसको जाना एज ए ग्रेविटेशनल पुल, लेकिन मैं जब उस मेरे जहाँ पे मेरा सृष्टि हुआ वहां से मैं जब दूर जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व को मुझे नहीं मिल पाएगा इस विश्व ब्रह्मांड में। जो आपको दिखाई दे रहा है वो है विश्व ब्रह्मांड का सारे नक्षत्र, तारा मंडल, जहाँ पे असंख्य तारा मंडल, हमारे जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं मिल्की वे, जहाँ पे 1 बिलियन स्टार है। सन इज वन ऑफ द स्टार, जहाँ पे हम लोग सूर्य कहते हैं वो वन ऑफ द स्टार है। तो वो ये है हमारा सन, जिसको सेंटर करके श्री ठाकुर इस धरती में, हमारे जो पृथ्वी है इस सेंटर में, इसको सूर्य को सेंटर करके प्रभु आए थे। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर बहुत ठंडा है, लेकिन विज्ञान कहते हैं कि बहुत गर्म है। तो हम लोग अभी भी अपने अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं पे वो भी विज्ञान एक दिन आएगा उस चीज को समझने में। तो ये सारे सूर्य मंडल में जितने तारा नक्षत्र है वो मैं कहाँ से स्टार्ट किया था? अपने पृथ्वी से। तो ये सारे नक्षत्र एक सिस्टम में है। यहाँ पे एक सृष्टि के पीछे एक कारण है। तो प्रभु जी तुमने कैसा रास रचायो, प्रेम जाल में फंस गया। तो ये पूरे सृष्टि में सारे सब कुछ एक प्रेम की तरह, एक ग्रेविटेशनल पुल की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारे नक्षत्र जितने भी 1 बिलियन स्टार,
मतलब इस जो मिल्की वे जहाँ पे हम लोग गैलेक्सी में रहते हैं, उस मिल्की वे में अगर एक एक पॉइंट से अगर मैं दूर चला जाता हूँ, उस पृथ्वी से मैं दूर जा रहा हूं, तो मैं एक एक नक्षत्र को पार होके बिलियंस टू बिलियंस मैं उस सौर्य मंडल को मैं पार होके जा रहा हूं। और ये 1 बिलियन स्टार से एक गैलेक्सी बनता है। तो अभी जो आप लोगों को दिखाई देगा एक ब्राइट स्पॉट, वो कुछ नहीं है, 1 बिलियन स्टार का एक समावेश होके गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। तब देखिए सृष्टि कितना विशाल है। मैं अपने अस्तित्व को, मैं जो हूं, मैं अपने अस्तित्व को समझ रहा हूं। मुझे जो स्थान दिया गया, वो क्या प्रेम अगर नहीं रहता, वो जो अट्रैक्शन नहीं रहता, तो मैं क्या अपने अस्तित्व को समझ पाता हूँ? तो ये जो ब्राइट स्पॉट आपको क्लाउड की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक गैलेक्सी है जिनका नाम है मिल्की वे, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। तो एक ये पूरे 1 बिलियन स्टार का समावेश है। ऐसे करके और 1 बिलियन गैलेक्सी है। मतलब ये जो छोटा छोटा आप स्पॉट देख रहे हैं, वो सारे छोटा छोटा स्पॉट एक एक गैलेक्सी, जहां पे 1 बिलियन स्टार है। तो दयाल देश कहाँ पे है? ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो दयाल देश से प्रभु आए हैं, तो प्रभु जी, प्रभु का जो रचना है वो इतना विशाल है, तो इसे उसको समझ रहा हूँ। और वहां पे प्रेम का लीला चल रहा है। तो प्रभु को जब मैं समझूंगा, मेरे जीवन के अस्तित्व को रक्षा करने के लिए मैं जब रहता हूँ, मेरे जीवन को अगर प्रभु मेरे साथ नहीं रहेगा, तो मैं तो इस पृथ्वी में मैं खो जाऊंगा। और सूर्य चंद्र कक्षच्युत करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं जो साधना करके मेरे अंदर जो अहंकार आ गया, प्रभु के प्रति जो मेरा प्रेम नहीं रहा, मैं तब अपना अस्तित्व को कैसे समझूंगा? तभी तो मेरा विपाक पथ में मैं चला जाऊंगा। और वही हो रहा है आज के समाज में। जो प्रभु की इच्छा है उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे, उनके प्रति मेरा प्रेम नहीं है, मेरा अपने अस्तित्व को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसी कारण से वो अहंकार आते ही प्रभु भी मुझे बार कर रहा है कि तुम चाहे जितना भी शक्ति प्राप्त कर लो, कि सूर्य चंद्र को कक्षच्युत, वो तो हम लोगों से पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन वहां पे बार कर रहे कि तुम अपने अहंकार से बाहर निकल के आओ और प्रभु की इच्छा को पूर्ण करो। मेरा समय मैंने ज्यादा 5 मिनट ले लिया आप लोगों का, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और मेरा जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, उसमें बहुत सारे भाषा में त्रुटि हो सकता है, इसलिए आप लोग अपना समझ के क्षमा प्रार्थना करेंगे। सभी का मैं इष्ट में जीवन की प्रार्थना करता हूँ, सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु प्रभाकर दा, आपने एक नए रंग लाके दिए थे ये आलोचना में। इसमें ये जो वीडियो देखा के आज हमारा वाणी में जो हम पढ़े थे कि तुम चंद्र सूर्य को कक्षच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, तो वो अपने वीडियो को माध्यम से हमें वही अनंत जगत में लेके गए हैं। और ठाकुर जी ये सृष्टि का रचना करता है, और उन्होंने हमको ऐसा जो एम्प्टीनेस हम बोलते हैं ना, कि महाशून्य में जाके हम खो जाते हैं, तो ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। मैं जब आसमान की तरफ हम देखते हैं और सोचते हैं, कभी भी कोई भी एक तारा आके हम लोगों को उनके चपट में ले लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, और हम जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो सब हम उसका जो पूरा ही हम लॉस्ट हो जाता है कि हम कौन सा जगह पे ठाकुर हमको सृष्टि करके दिए है और हम क्या लेके हमारा जीवन को परिपालन करते हैं। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना सुंदर तरीके से अपने पितृदेव का जो प्रसंग सत्यानुसरण का भी जिक्र करके, जो प्रेम का गाढ़त्व तो क्या होता है, भक्ति से ही उसका सोर्स है, तो बहुत सुंदर आप समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठाकुर जी आपका परिवार का सभी का मंगल करें। जय गुरु। जय दादा, आपने मौका दे इसलिए आपको असंख्य धन्यवाद। अरे नहीं, मौका का क्या है, ठाकुर जी सब मौका करा देता है। हम भगवान हैं आपको पाके, आपके जैसा शिक्षक, एक शिक्षक का हम लोग सब छात्र है यहाँ पे, और सबसे बड़ा शिक्षक को
आदर्श लेके ही तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु। अभी इतना सुंदर आज का वाणी के ऊपर सब गुरु गंभीर आलोचना हुआ है और हम लोग तृप्त हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। और इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न रहे तो हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन रहता है। मैं सबको अनुरोध किया था कि दादा कोई प्रश्न रहे तो आप दे दीजिए। अभी तक तो मेरे नजर में कोई प्रश्न नहीं आया। शायद हमारा दोनों वक्ता इतना सुंदर तरीके से आज का उनका विचार रखे हैं और उस वाणी के ऊपर चर्चा किए हैं और ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी हमारे अंदर सोच को कैसे पहुंचाया जाए वो भी प्रचेष्टा किए हैं। तो इसके साथ साथ कोई प्रश्न नहीं रहे तो आगे हमारा कीर्तन के लिए हमारा इंद्रजीत दास भाई है। इंद्रजीत भाई ज्वाइन किए हैं क्या? मैं उनका नाम नहीं देख रहा हूँ, दूसरा नाम से कुछ ज्वाइन किए हैं तो लग रहा है वो ज्वाइन नहीं हो पाया। कोई हाँ दादा ज्वाइन नहीं हो पाया। अच्छा, एक कीर्तन करने के लिए कोई तैयार है क्या? सखा भाई कोई तैयार है तो अपना नाम बोल के आप शुरू कर दीजिए। ये ओपन फोरम है। जय गुरु दादा। हाँ सखा भाई कीर्तन कर पाओगे ना? हाँ ठीक है दादा। वाह वाह बहुत बढ़िया। चलो जय गुरु। दयामय हरि प्रिय परमा तंकरी चरणे कोटि प्रणाम। प्रिय परमा तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। धन्य हेबुरे मानस जीवन रथरे बाहिनेले अरे मानस। दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। हे दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। धन्य हे गुरे मानस जीवन रथरे बाहिनेले अरे मानस। तांको नाम धरी होई जाए पारी, तांको नाम धरी होई जाए पारी। प्रेममय तोरा करुणा घन दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। हे दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। हरि हरि नाम गारे राधा राधा नाम जप रे। हरि हरि नाम गारे राधा राधा नाम जप रे। नाम प्रेमे रसे मजरे प्रेमानंदे हजि जाओ रे। ताको नाम धरी होई जाए पारी, ताको नाम धरी होई जाए पारी। प्रेममय तोरा करुणा घन दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। हे दयामय हरि प्रिय परम तांकरी चरणे कोटि प्रणाम। प्रेममय से ठाकुर
କରିଦେବେ ତତେ ଉଦ୍ଧାର ନାମ ପ୍ରେମ ଭାରି ମଧୁର ପ୍ରେମମୟ ସେହି ଠାକୁର ପ୍ରେମମୟ ସେହି ଠାକୁର କରିଦେବେ ତତେ ଉଦ୍ଧାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ମିଳିଗଲେ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ଦୟାମୟ ହରି ପ୍ରିୟ ପରମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु सखा भाई। इसी को ही कहता है सखा जो परिस्थिति में फटाफट रेडी हो जाता है कोई परिस्थिति में इसको प्रॉक्सी देने के लिए, और इसी से ये सत्संग सुंदर बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सखा भाई। जय गुरु। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक प्रश्न था जो मेरे नजर के बाहर चला गया था। मैं श्रद्धेय सुभाषिष दास से अनुरोध करता हूँ, अशोक साहुदा का एक प्रश्न है, आप उसका जवाब देंगे तो अच्छा होगा। क्या साधना करने से हृदय में प्रेम आता है? ये है प्रश्न। शुभाशीष दा। जय गुरु। जोरदार। साधना करने से बहुत ही मतलब गुरु गंभीर क्वेश्चन है। साधना करने से हृदय में क्या प्रेम आता है? प्रेम हमारे हृदय में तब आता है मेरे हिसाब से कि जब हम एक जीवंत आदर्शों को लेकर के जीवन में चलते हैं और उनके प्रति जो मेरा जो निष्ठा, उनके प्रति मेरा जो श्रद्धा, मेरा भक्ति, ये सब जब धीरे धीरे जब ये काम में मतलब ये जब मेरा साधना को एक उच्च स्तर में लेके चलता है तब हमारे अंदर में प्रेम ऑटोमेटिकली आता है। तब अदरवाइज मेरा अगर कोई आदर्श नहीं रहेगा और मैं एमलेसली अगर कोई साधना करूंगा तो हो सकता है कि मेरे अंदर में शक्ति जागृत होगा, लेकिन वो शक्ति का उपयोग भी मेरे हाथ में नहीं रहेगा। जैसे कि जो रावण जो थे वो बहुत बड़ा वीर थे, बहुत बड़ा भक्त भी थे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जब अकाल बोधन का जब पूजा हुआ था तब रावण को ही बुलाया था ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि उनके जैसा निष्ठावान ब्राह्मण भी उस टाइम में जगत में और कोई नहीं थे। लेकिन उस ये सब होने के बाद में भी उनके हृदय में क्रूरता था, उनके हृदय में निष्ठुरता था, उनके हृदय में दूसरे के ऊपर में विजय प्राप्त करने का, जो बलपूर्वक विजय प्राप्त करने का एक इच्छा था। मतलब आत्मस्वार्थ उसके अंदर में उनके अंदर में जुड़ा हुआ था, क्योंकि आइडियल जीवन में एक आइडियल होना जरूरी है और आइडियल सेंट्रिक होकर के जब हम उनके दिए हुए साधना का पथ पर चलते हैं तब निश्चित रूप से हमको प्रेम आता है। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत ही सुंदर। ये मेरे दिमाग में भी रावण का उदाहरण का ख्याल आ रहा था और बहुत आपने सही तरीके से उसका जवाब दे दिया। और इसी के साथ आज का मनोमुग्ध कर ये जो सत्संग मेरे ख्याल से सभी लोग उपभोग किए हैं, और इसके साथ साथ में इस समय का घड़ी के तरफ देखते हुए मैं समाप्ति घोषणा करता हूँ। और बोरसेदा आप ज्वाइन किए हैं कि आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है ध्वनि देने के लिए? बोरसेदा ज्वाइन नहीं किया है तो मैं श्रद्धेय महेंद्र मिश्र दा को अनुरोध करता हूँ, दादा आप ध्वनि दे दीजिए और हमारा प्रसन्न भाई प्रतिध्वनि दे देगा। जय गुरु।
आवाज आ रहा है? हाँ दादा, आवाज आ रहा है, शुरू कीजिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। जय प्रेम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। जय प्रेम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय। जय जगत जननी शिष्य बड़ माँ की। जय। जय जगत जननी शिष्य बड़ माँ की। जय। जय जगत जननी शिष्य बड़ माँ की। जय। जय पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। जय। पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की। जय। पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की। जय। जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् पुत्रम वंदे आर्षपुत्रीम् राजपुत्रम् वंदे मातृवर्गन वन्दे मातृवर्गन् वंदे अहं कृष्ण दैवतम वन्दे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जय जय गुरुदादा जय गुरु। जय